जिसमें आपको है 1 2 और ये रहा हमारा सीट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे ना आज की जो वीडियो में एडिटिंग कर रही हूँ ना, वो मैं ट्रेन में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो थोड़े से मेरे वॉइस में अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहे होंगे तो उसे आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब कि हमारा जो होम टाउन है वहाँ हम जा रहे हैं। हम बाहर में रहते हैं, जैसे हस्बैंड और दोनों बच्चे के साथ। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम समर वेकेशन में तो नहीं जा पाए थे, लेकिन अभी बच्चों का स्कूल खुल गया और हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो स्कूल खुलने के बाद तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी था स्कूल की वजह से ही, क्योंकि शिवांश का एडमिशन ना वहाँ हुए है, मतलब कि होम टाउन में ही करवाए हैं हम लोग केवीएस स्कूल में। तो बस अभी देखते हैं आगे की बातें बाद में आपको पता चलेगी। फ़िलहाल यहाँ पे स्कूल के कारण ही जाना पड़ रहा है, लेकिन अन्वी का स्कूल 15 दिन तक छूटेगा। बट कोई ना, मैनेज तो करना ही पड़ेगा किसी तरीके से। यहाँ पे देखो, कहीं भी जाने से पहले ना बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं ना, जिन्हें जिस दिन जाना है उसी दिन आप निपटाओगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे फ़िलहाल मलाई थोड़ी सी जमा हो गई थी, मैं ऐसे रख कर के जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो पूरा फ्रिज में ख़राब हो जाता। और फ्रिज में चालू करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि 15 से 17 दिन के लिए हमें बाहर रहना है। तो फिर इस बीच में अगर फ्रिज चालू करके गई तो मुझे लगता है ऐसा कि मतलब मैं फ्रिज नहीं चालू करके जाऊंगी, क्योंकि फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए फ्रिज ऑन करके नहीं जाऊंगी। तो जो भी फ्रिज के सामान थे कल तो मैं खैर निकाल दी थी, और कुछ आज निकालने भी थे। थोड़े बहुत क्लीनिंग करके जाऊंगी फ्रिज का भी, क्योंकि फ्रिज पूरा खाली करना है। और यहाँ पे जो मलाई थी उसकी मैं घी निकाली हूँ। जो भी है थोड़ा बहुत जो भी निकल जाए, फेंकने से अच्छा है कि वो निकल जाएगा तो अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मेरे को वही सही लगा कि मैं चलो इधर में और मैं काम निपटाऊँगी, पहले ये घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि घी भी ख़त्म हो गई थी। और मुझे हलवा भी बनाना था बच्चों के लिए, क्योंकि ट्रेन में ना हलवा, जो सूजी का हलवा होता है ना, वो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। क्योंकि हमारा जर्नी ना बहुत लंबा जर्नी है, पूरा मतलब 2.5 दिन 3 दिन का है। अगर ट्रेन लेट हुआ तो बता भी नहीं सकते हैं कितना लेट हो जाएगा। तो इस वजह से ना सारे प्लानिंग हमें घर से करके लेके जाना होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रेन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यहाँ पे फ़िलहाल आप इतना सारा प्याज देख कर के समझ ही गए हो कि मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो आज मैं चिकन बनाऊँगी, वो भी क्योंकि 2 दिन का खाना हमें घर से ही लेना पड़ता है। तो आज तो प्रॉपर खाना सब कुछ लूँगी, दाल चावल रोटी, और साथ में मैं चिकन लूँगी। चिकन क्या होता है कि अगर कहीं भी जर्नी में जा रहे हो, अगर दिन आज मंडे है तो आराम से बच्चे खा भी सकते हैं। तो मैं सोची कि नहीं, चलो चिकन ही ले लेते हैं, और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं और हम सब भी खा लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं चिकन बनाना ही सही समझी, क्योंकि उससे बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं और हमारा भी हो जाता है। और आप देखोगे ट्रेन में यही सब ज़्यादा मिलता भी है। तो मैं बोली कि चलो बाहर का खाने से अच्छा है कि घर में ही बना लिया जाए। और हम कभी भी वैसे बाहर जाते हैं ना, तो घर से ही सारा खाना लेके जाते हैं। और अभी अगर मैं सत्तू का पराठा वगैरह बनाती ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मुझे ईज़ी भी लगा कि चलो चिकन भी बना लूँगी, और रोटी तो बनाना ही है। तो रोटी ना यहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, जैसे कि आज तो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट घर से ही हो जाएगा, लेकिन लंच जो होगा, लंच के लिए मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल दाल बच्चे अच्छे से खा लेंगे। और फिर मतलब रात के लिए रोटी बनाना है, फिर सुबह के लिए, फिर दोपहर के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, मतलब पूरा तैयारी घर से करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आटे थे, तो मैं थोड़े थोड़े करके एक साथ में ही सारे आटे को सान ली हूँ। यहाँ पे आटा का क्वांटिटी अब थोड़ी देर में देखना, बहुत सारा आटा था। तो यहाँ पे देखो घी भी ऑलमोस्ट निकल ही चुकी थी। अभी मैं आपको घी से ना, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊँगी। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपका घी का जो थोड़ा बहुत जो मतलब नीचे का जो डस्ट वाला जो पार्टिकल बचता है ना, आप उसे भी अच्छे से यूज़ करके ना बच्चे अच्छे से खा सकते हैं, और आप सब भी बहुत अच्छे से खा लोगे। देखो मेरा घी अभी पूरा अच्छे से निकला, देख सकते हैं वाइट वाइट थोड़ा सा रह गया है ना। इसी में
इसी में मैं हलवा बनाऊंगी और ये हलवा इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ना, सच बता रही हूँ, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप पूरा घी जला के निकालते हो ना तो ये फिर कोई खा नहीं पाता है। अगर इस तरीके से हम निकाल लिए और जब भी ऐसे वाइट वाइट हो ना तभी अगर आप निकाल लोगे ऐसे, अगर चीनी डाल के बच्चे आपके खा सकते हैं तो आप चीनी डाल के भी दोगे ना तो बच्चे आराम से खा लेंगे। और नहीं तो फिर आप इसको हलवे में डाल कर के बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ़िलहाल तो अभी बच्चे सो रहे थे, वैसे मेरी अनवी ऐसे भी खा लेती है और शिवांश भी खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बहुत अच्छा लगता है खाने में, चीनी में डाल के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं से मतलब जो रवा भून रही हूँ ना उसी में मैं हलवा में ही डाल दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा। तो यहाँ पे देखो सूजी भून चुका था, अभी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ब्राउनिश जैसे जब हो जाएगा ना सूजी, तभी मैं सुनहरे कलर का हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी। और दूसरी साइड मैं चिकन की बनाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना होता है, कहीं भी जाओ ना 2-3 दिन के सफ़र में तो बहुत कुछ काम रहते भी हैं घर में। और यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से इसमें सारा जो घी में से वेस्ट वाला जो पार्टिकल निकलता है ना, मैं इसको इसमें डाल दी हूँ। और सच बता रही हूँ, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये हलवा आप ऐसे नॉर्मल जो बनाते हो ना उससे ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा आएगा, ऐसा लगेगा आप खोया डाले हो। तो एक बार ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना। और फिर ये जब भून जाएगा मैं बस इसमें और कुछ नहीं, इलायची पाउडर डालूँगी और बस वही पानी, या फिर आप चाहो तो दूध भी डाल करके बना सकते हो और साथ में चीनी। और बाकी मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के मुंह में आ जाता है ना तो खाने में नखरा करने लग जाते हैं, तो बस मैं प्लेन ही रखूँगी और मेरा हलवा बन करके हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो बहुत सारी क्लिप आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन कहीं भी जाना होता है ना तो सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। फ़िलहाल तो मेरा यहाँ किचन से छुट्टी मिलने का टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत सारी रोटी भी बनानी थी, चावल भी बनानी थी, दाल भी बनानी थी, बहुत सारा काम भी थे। और फिर थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा होते हैं काम, जैसे पैकिंग वैकिंग का, वो सब भी चल ही रहा था। कुछ कुछ सामान जैसे जो जो याद आ रहा था वो हम निकाल निकाल के ऐसे बाहर रख ही दे रहे थे। और आपको पता है लास्ट में ना एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ जो होता है ना, शिवांश का डायपर ही, वैसे तो डायपर में सूस वगैरह नहीं करता, लेकिन हाँ सोते वक्त हम पहना देते हैं, वो रह ही गया था, सारा कुछ हो गया था लेकिन लास्ट में वो रह गया था। फ़िलहाल देखो यहाँ पे मैं बहुत कट कट करके वीडियो बनाई हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं चलो कितना काम इजी है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा, आज बहुत ही ज़्यादा मुझे लेट हो गया था। ये सारा काम ख़त्म करते करते मुझे 11 बज गए थे और मेरा टारगेट था 12 बजे, ये बोल दिए थे कि घर से निकलना है। बस अब जो मेरा जितनी स्पीड में आप वीडियो देख रहे हो ना उतना ही स्पीड में मैं अपने आप को भी कर ली थी, फटाफट से सारा काम को ख़त्म करना था। झाड़ू भी लगाना था, पोछा भी लगाना था, पूरा किचन भी क्लीन करना था, फिर हमें नहाना भी था, बच्चों को भी नहलाना था, मतलब बहुत सारे काम थे। कुछ कुछ काम तो ये भी देख रहे थे, जैसे कि बच्चों नहीं, वो बाहर का जैसे कुछ कुछ सामान लाना होता है ना, बाहर जाओ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए लेना पड़ता है, या फिर बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं ना तो उनको देखना पड़ रहा था। लेकिन घर का जो भी है वो तो हमें भी हम लेडीज़ों को ही मैनेज करना पड़ता है, तो बच्चों को भी नहलाना धुलाना मुझे ही था। फ़िलहाल यहाँ पे बर्तन वर्तन हो गई थी, किचन भी साफ़ मैं कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं चावल बैठा करके ना सभी घर में ना ये झाड़ू लगाने लग गई थी। और इनका कहना बस यही था, बस झाड़ू लगा दी ना, अब छोड़ दो और कोई काम नहीं करना, बस तुम जाओ नहा लो। मैं बोली नहीं, बिना पोछा लगाए तो मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि घर में 15 से 17 दिन तक घर पूरा ऐसे ही बंद रहेगा और फिर डस्ट तो होना ही है। लेकिन एक बार जो हमारा वो है कि नहीं भाई झाड़ू पोछा लग जाता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और कपड़े भी थे तो मैं कपड़े जो आज के जो कपड़े निकले थे ना उनको भी मैं धो कर के जाऊँगी, लेकिन हाँ घर के बाहर मैं नहीं फैलाऊँगी, घर के अंदर ही, मतलब रूम में ही इधर उधर थोड़े से ही कपड़े हैं, जैसे आज के पहने हुए बच्चों का, हमारा, और बस थोड़े से ही कपड़े थे। तो मैं बोली नहीं, उसे भी मैं धो करके ही मतलब नहाऊँगी, मशीन में नहीं, हाथ से ही मैं धो लूँगी। और फिर ये सारे काम करने के बाद फिर मैं हो गई थी रेडी। पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो मैं बस पोछा भी लगा ली। और देख सकते हो मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था, गर्मी बहुत थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। सुबह 7 बजे से ही बहुत ही कड़ा धूप हो रही थी।
और यहाँ पे फ़िलहाल देखो सारा काम ख़त्म हो गया है। बस अब पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊँगी और उसके बाद मुझे खाना वाना भी, खाना तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पैक करके फ्रिज में डाल दी हूँ। डायरेक्ट फ्रीजर से निकालूँगी और फिर बैग में पैक करके रख दूँगी। इन सब का तो मैं वीडियो फ़िलहाल मतलब उस टाइम में नहीं ले पाई थी। और देखो लास्ट में क्या होता है, मैं 12 बजे तक पूरा काम अपना ख़त्म कर ली थी, रेडी भी हो गई थी। फिर हस्बैंड बोले 1 घंटा ट्रेन लेट हो गया है। फिर तो सोचो आप कितना गुस्सा आएगा। तो लेकिन फिर भी मैं वीडियो नहीं उस टाइम शूट कर पाई थी। फिर खाना खाना था, फिर मुझे भी रेडी होना था। खैर रेडी तो क्या होना था, बस कपड़ा हल्का-फुल्का पहन ली। गर्मी इतना था कि कुछ मन ही नहीं कर रहा था। हल्का-हल्का ही कॉटन का कपड़ा हम लोग पहन चुके हैं और यहाँ से हम निकल गए हैं। देखो घर से बस अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी जो टाइमिंग हो रही थी वो पूरा 1:30 बज रहा था और 1:30 बजे इतनी कड़ी धूप हो रही थी और मेरा सच में वीडियो में बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं हो रहा था। एकदम इतना ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि मुझे 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं थी, फुर्सत नहीं थी। और ये सारा काम निपटा करके मैं पहुंच गई हूँ। देखो यहाँ पे ना मेरा मन एकदम उल्टी-उल्टी हो रखा था और फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी तो पति देव देख के हँस भी रहे थे कि अब तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया क्या। चेहरा डाउन हो चुका है और आज हम निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए, होम टाउन। तो अभी हम पेरम्बूर स्टेशन पे हैं। यहाँ पे देखो हम अभी पेरम्बूर स्टेशन पे हैं और हमारी ट्रेन हो गई है डीले 1 घंटा से ज़्यादा। तो हमें बस ऐसे ही बैठ करके प्लेटफॉर्म पे वेट करना पड़ रहा अपने ट्रेन का। चलो, सुबह से उठ करके इतना सारा काम करना है, सारा खाना भी बनाना है। ऊपर से अभी यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा लेट हो गया। ऐसे था कि कम से कम ट्रेन में जाके आराम से लेट जाऊँगी, सो जाऊँगी। अभी ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गया है। 1.5 घंटा आराम से बैठे रहो। पतिदेव का हमेशा चिल्लाना रहता है, लेट होगा ना फिर समझना। अभी हम चिल्लाएं हैं? तुम्हारे हिसाब से कितना बजे निकलना चाहिए? हमारा हिसाब से कितना बजे निकलना चाहिए? और इनका एक ज़रूर रहेगा, कहीं भी जाएंगे ना एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, इतना सारा खाने के लिए ले रही हो और देखो आए नहीं कि और खाना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले इनका ही मुंह चलना स्टार्ट होता है और बोलेंगे पता नहीं कौन खाएगा और पता भी नहीं चलता है सारा खाना गया कहाँ, किसके टमी में गया। तो सबका यहाँ पे पार्टी वो चल रहा है। अभी छोटा मोटा भूख मिटा रहे हैं सब बैठ करके। यहाँ देखो चना खा रहे हैं, फुटहा जिसको बोलते हैं। ये देखो कैसे खा रहा है। घर जाने के एक्साइटमेंट में इतना खुश है ये लोग। अन्वी थोड़ा सा सैड है क्योंकि उसकी स्किल खुल चुकी है, लेकिन फिर भी जाने की खुशी है कि दादी माँ पास जा रही है। मैं तो भाई बहुत थक गई, मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे कट कट करके मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ट्रेन इतना लेट हो चुका था ना कि बोर हो रहे थे और कुछ बोलने के लिए भी नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरा मन ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और बाहर जाओ ना तो गर्मी हो ना तो आपका ऐसे भी मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे देखो बच्चे भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ट्रेन आई नहीं है। ट्रेन पूरा 1.5 घंटा लेट चल रहा है और हम टाइम पर ही आ गए थे ट्रेन आने से पहले। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और हमारी ट्रेन आ गई है। और ये पूरा फर्स्ट टायर एसी का है, पूरा बॉगी देख सकते हो, जिसमें आपको है 1 2 एंड 3 A B and C। और ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ये रहा हमारा सीट। तो इसके अंदर ना हमें बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है बच्चों के साथ जर्नी के लिए ना ये बेस्ट सीट होता है। फर्स्ट टायर एसी मतलब डिफरेंस तो रहती है सेकंड क्लास एसी से और फिर नॉर्मल एसी वाले बॉगी से, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका सीट चौड़ा होता है और इसमें बस 4 जन का ही रहता है सीट और आराम से मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती नहीं है। आराम से आप बच्चों के साथ जर्नी कर सकते हो इसमें। मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है ट्रेन का जर्नी में। तो आप सबको भी ये मतलब
देख कर के अच्छा लग रहा होगा। सीट काफ़ी चौड़ा होता है क्योंकि हम बच्चों के साथ आते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो 2.5 दिन 3 दिन का सफ़र हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम। और अभी तो 2 दिन तक हम ट्रेन में ही रहेंगे। ट्रेन से निकलने के बाद अब मैं पहुंचूंगी अपने ससुराल, मायके और अपनी ननद के यहाँ भी जाना है, तो उन सब का भी ब्लॉग अगर शूट हो पाया तो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ से अब हम निकल चुके हैं भगवान का नाम लेकर के। बस हम लोग की अच्छा से यात्रा मंगलमय हो और हम अपने डेस्टिनेशन होम टाउन पहुँच सके। खुशी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि घर जाने की अलग ही एक खुशी होती है, वो आप सबको भी पता होगा। लेकिन थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अन्वी का स्कूल खुल चुका है, लेकिन हाँ, खुशी बहुत ज़्यादा है। घर जाने की खुशी मुझे बहुत रहती है। और बाहर का वेदर देख कर के आपको मन इतना अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि ना अब हम लोग यहाँ से फ़िलहाल बहुत दूर निकल चुके थे चेन्नई से, और ये इवनिंग के टाइम का वीडियो है, मतलब कि 6 बजे के टाइम आसपास की वीडियो है। हमें रेनबो दिखा तो हम सोचे आप सबको भी दिखाएं, तब तक कि रेनबो पार हो चुका था तो इसलिए नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छा सा नेचर ब्यूटी आप सबको तो दिखा ही सकते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ अब